आपको पता है क्लास 11th जो इकाई 2 है पशु शरीर अंगों की प्रारंभिक जानकारी। आज हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आपको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है तो आप चिंता मत कीजिए, इससे मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ हम इस चैप्टर को आसान भाषा में समझना शुरू करते हैं। तो इकाई 2 जो है पशु शरीर अंगों की प्रारंभिक जानकारी। पाठ्यक्रम गाय भैंस बकरी भेड़ व पाठ्यक्रम आधारित पशुओं के शरीर के बाहरी अंगों का अध्ययन। अपन जो बाहरी जो अंग होते हैं उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। शरीर क्या है? क्वेश्चन आ सकता है आपका कि शरीर क्या है, तो इसका जवाब है आपका एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। तथा विभिन्न ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। पशुओं के बाह्य शारीरिक अंगों की जानकारी से पशुपालक को पशुओं के सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी करने में आसानी होती है। पशु शारीरिक महत्व। तो आपने देखा जो पशु के जो बाहरी जो अंग होते हैं उनको देखकर जो पशुपालक हैं पता लगा लेते हैं कि वो स्वस्थ है या बीमार। चलो आगे देखते हैं। पहला, पशुपालक को पशुओं की सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी करने में आसानी होती है। दूसरा, विभिन्न प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। तीसरा, पशुओं के परीक्षण श्रेणीकृत वर्गीकृत वर्ण एवं मूल्य निर्धारण में सहायक है। चौथा, पशु प्रबंधन एवं देखरेख चिकित्सा एवं मत्स्य क्रिया में सहायक है। पांचवा जो है सब परीक्षण सूचना लिखने में सहायक। गाय तथा भैंस के शरीर के भाग। गाय एवं भैंस के शरीर के बाह्य अंगों को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जाता है। शरीर के भाग। तो जो गाय और जो भैंस के जो भाग हैं शरीर के, उनको कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया गया है। नीचे देखते हैं। सिर जिसे गर्दन व गर्दन, जिसे अग्रम सविग्रेट धड़ पिछला व शिग्र पूंछ के भाग या पिछला पुट्ठा कहते हैं। गाय का अग्रपुट्ठा। बाहरी जननांग। पहला, सिर के भाग। चांद होती है, सींग होती है, सब बाहरी है। चेहरा, मस्तक, थूथन, नासादंड, होंठ, ऊपरी होंठ, मुंह, नथुने, गाल, जबड़ा, जबड़े का कोण, पुट्ठी, आँखें, ये सब बाहरी अंग हैं। भौहें, पालक, नेत्र, कान, अकाल, सिर की किरीट। फिर आपका आ जाता है गाय और तथा भैंस के बाह्य अंगों में अंतर, यानी कि गाय भैंस में अंतर करने को। ये पेपर में आता है। पहला है पॉइंट देखेंगे, गाय में
गल कंबल तथा झालर होती है। आपने गाय को देखा होगा, गाय की गल कंबल यानी कि जो झालर टाइप की होती है। दूसरा है भैंस में गल कंबल नहीं पाया जाता। तो आपको गल कंबल याद रखना है। जो गल कंबल वो गाय में पाया जाता है और भैंस में नहीं पाया जाता। ऐसे आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। दूसरा है गाय में कूबड़ या कूखट पाया जाता है। जो गाय होती है उसमें क्या है, कूबड़ होती है। लेकिन आपने भैंस को देखा होगा, भैंस में कूबड़ या कूखट नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। क्या? कूबड़। तीसरा है गाय में सींग छोटे व गोलाकार होते हैं। भैंस में सींग अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े व शरीर के होते हैं। सींग कैसे होते हैं? भैंस के बड़े होते हैं। चौथा है गाय के शरीर में बाल पतले एवं अधिक होते हैं। गाय जो होती है उसमें बाल पतले होते हैं और अधिक होते हैं। अर्थात नीचे की ओर होते हैं। भैंस में बाल कड़े एवं कम संख्या में पाए जाते हैं। पांचवा आपका पॉइंट है गाय का अधर वक्ष कम विकसित होता है, लेकिन जो भैंस का अधर वक्ष है वो अधिक विकसित होता है। तो ये आपके जो थे जितने IMP थे वो हो गए। अब इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट इकाई 3 का, तो आप उसके लिए तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।